जय श्री कृष्णा। आज हम सीताराम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 9 का अर्थशास्त्र, जिसका अध्याय है आपका तीसरा। अध्याय है तीसरा। निर्धनता एक चुनौती, जिसमें हमने कल निर्धनता के पहले ग्रामीण और शहरी निर्धनता के बारे में पढ़ा। फिर निर्धनता का सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो अपवर्जन और असुरक्षा की जो भावना है उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे निर्धनता रेखा क्या होती है, यानी गरीबी रेखा क्या होती है। निर्धनता पर चर्चा में के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य विधि है। वो विधि कौन सी है? आय। कौन सी है? जो आय अथवा उपभोग। कौन सी है? आय या उपभोग। ये दो चीजों के आधार पर निर्धनता की रेखा या निर्धनता का आकलन किया जा सकता है। निर्धनता किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपयोग का स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। यानी व्यक्ति की आवश्यकताओं का जो निम्नतम जो स्तर है, जो मूल आवश्यकताएं व्यक्ति की हैं, उन मूल आवश्यकताओं का भी निम्नतम स्तर जो पूरा नहीं होता है, तो उन आवश्यकताओं की चर्चा करने के लिए निर्धनता रेखा का ये पैमाना काम में लिया जाता है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तु विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। और ये निर्धनता का जो न्यूनतम आवश्यकता है या जो पैमाना है, ये पैमाना एक जैसा नहीं है। क्या नहीं है? एक जैसा नहीं है। ये दो तरह से है। या तो ये किसी है जो काल में यानी समय में अलग अलग समय में अलग अलग होता है, या फिर देश या स्थिति के आधार पर या अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग देशों में अलग अलग पैमाना होता है। एक ही देश में एक जैसा पैमाना रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस देश में भी वैसा ही रहे। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसे स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में एक आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना एक विलासिता मानी जाती है। तो ये अलग अलग है। जो स्थिति अमेरिका में है कि अमेरिका में बगैर कार वाले व्यक्ति को ही गरीब माना जाएगा, और भारत में तो कार वाले को अमीर माना जाता है, क्योंकि यहाँ वो कार नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति को काफी अच्छी स्थिति से देखा जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता। अब हमारे भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है? भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कई आधारों पर किया जाता है, जिसके मुख्य आधार क्या है? पहला आधार रखा गया है आपके खाद्य आवश्यकताएं। क्या है? खाद्य आवश्यकताएं। पहला आधार खाद्य आवश्यकताएं। दूसरे कपड़े, जूते। फिर इनको रखा गया है ईंधन, प्रकाश, स्वास्थ्य
विकास, ईंधन, स्वास्थ्य और शैक्षिक आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। इन टोटल चीजों की आवश्यकताओं पर कितना होना चाहिए और कितना है, ये सारी चीजों का आकलन करके उस व्यक्ति की है जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित होता है और खाद्य के रूप में कैलोरी की मात्रा, क्योंकि ऊर्जा, खाद्य से ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है? ऊर्जा, और ऊर्जा की मात्रा है जो कैलोरी है। मात्रा क्या है? कैलोरी है। तो कैलोरी में जो इसकी मात्रा मापी जाती है और ये कैलोरी भी अलग अलग आधार पर होती है, आयु और लिंग। क्या? आयु, लिंग और श्रम के अनुसार कि व्यक्ति काम कितना करता है, श्रम के अनुसार आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो वो आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? पहली है, भारत में जो स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में है वो 2400 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति। ग्रामीण क्षेत्र में, कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में 2400 किलो कैलोरी होता है और शहरी क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में जो वो ही है 2100 किलो कैलोरी मात्रा स्वीकृत की गई है। और प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन ये मात्रा एकत्रित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले के लिए अधिक क्यों है? क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। शहरी क्षेत्रों में शारीरिक श्रम है जो उन्हें कम करना पड़ता है या फिर उन्हें अन्य संसाधनों की उपलब्धता हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में अन्य संसाधनों की उपलब्धता भी नहीं रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किलो कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की किलो कैलोरी में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में कैलोरी आवश्यकताओं की खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संतुलित। और फिर किलो कैलोरी के लिए जो कीमतें हैं, क्या है? कीमतें हैं, इनको भी तय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तय, और समय समय पर बदल भी दिया जाता है। वर्ष 11-12 में प्रति व्यक्ति निर्धनता की रेखा ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए बढ़ा। और ये तय भी है कि गरीबी रेखा से नीचे कौन रहेगा? जो 816 रुपया प्रति माह, क्या प्रति माह कमाता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन माना जाएगा। ये आंकड़े हैं आपके सन 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए हैं। उसी तरह है जो शहरी क्षेत्रों में ये चीज रखी गई है 1000 रुपए। कौन सा? 1000 रुपए रखे गए हैं शहरी क्षेत्र में। कौन से में? शहरी क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में रखे गए हैं, जो आवश्यकता किलो कैलोरी पर खर्च किया जाएगा। उसी तरह 2011-12 में रहने वाले 5 सदस्यों का अगर कोई परिवार है तो उस परिवार के लिए अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो वो है 4000 रुपए, 4080 रुपए 5 सदस्यों के लिए, यानी परिवार के लिए। और शहरी क्षेत्र में रखा गया है 5000 रुपए। ये है जो 5 सदस्यों के लिए है जो परिवार के लिए भरण पोषण मासिक है। इस तरह से ये आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं। ये आकलन हर समय प्रति 5 वर्ष कब बदले जाते हैं? प्रति 5 वर्ष बाद बदले जाते हैं। और यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन
यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। विकसित देशों में और विकासशील देशों में भी अलग अलग तौर तरीकों से ये आकलन होता है। तो विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक तय करते हैं, जिसको पीपीपी मॉडल कहा जाता है। कल हम पढ़ेंगे निर्धनता का